Bismillahirrahmanirrahim. We are going to study about influenza virus. Influenza virus belongs to the class of orthomyxovirus. The orange hues show that it is an RNA virus and the moon indicates that it is a negative sense virus. It has its own polymerase like all the other RNA viruses. And it is enveloped as we cannot see the naked statue of David here. It is the most common cause of flu and it has 3 strains A, B and C. We can remember A, B and C from A, B and C written here. उसके अलावा ये कि it has got 8 segments which can be remembered from the 8 arms of the octopus. ठीक है, तो क्योंकि इसके 8 segments हैं, ठीक है, just like the Rio virus which has 11 segments. So इसके जो 8 strains हैं, ठीक है, इसी वजह से it has the chance to mutate. And also remember that all RNA viruses are single-stranded except the Rio virus which has a double-stranded RNA. ठीक है, अब दो तरह की mutations होती हैं in case of influenza virus. One is the antigenic drift and the other one is the antigenic shift. ठीक है, we can remember it from this picture here. So here there's a point mutation here in the doctor. So that indicates an antigenic drift. Antigenic drift is responsible for epidemics and for seasonal flus. ठीक है, एंड द एंटीजेनिक शिफ्ट में क्या होता है कि आपके जो 8 सेगमेंट्स होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, ठीक है, या फिर जो वो सेगमेंट्स होते हैं ना, दे अंडरगो रैंडम असॉर्टमेंट समटाइम्स इवन विद द अदर स्पीशीज़, ठीक है, ऑफ इन्फ्लुएंजा. मतलब इन्फ्लुएंजा ए जो है, ठीक है, वो किसी और स्पीशी है, समटाइम्स किसी और स्पीशी के साथ भी, स्वाइन फ्लू के साथ. सो दैट कैन एक्चुअली लीड टू अ पेंडेमिक. अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन्फ्लुएंजा ए है, दैट कैन कॉज बोथ द इन्फ्लुएंजा का जो 3 स्ट्रेन है ना, ए, बी एंड सी. इन्फ्लुएंजा का जो ए स्ट्रेन है दैट कैन कॉज पेंडेमिक एंड एपिडेमिक बोथ. वेयर इज इन्फ्लुएंजा बी जो है दैट कैन ओनली कॉज an epidemic. It can only cause an antigenic drift. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर इन्फ्लुएंजा के अंदर there are 2 virulence factors. One is hemagglutinin and the other one is the सियालिक एसिड कह रही है, न्यूरोमिनिडेज. ठीक है, सो हीमाग्लूटिनिन जो होता है वो क्या करता है कि आपके सियालिक एसिड रेजिड्यूज़ पे जाके बाइंड करता है. सियालिक एसिड रेजिड्यूज़ आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जब ये बाइंड करते हैं तो इसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वो क्लम्प कर जाते हैं. ठीक है, अब हीमाग्लूटिनिन एच ए है, ठीक है, विच कैन बी रिमेंबर्ड फ्रॉम दिस हीम एक्वेरियम. ठीक है, ये भी 3 तरह के होते हैं, H1, H2 एंड H3. और अगर आप किसी एक स्ट्रेन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप कर लें तो फिर आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो, रेजिस्टेंस डेवलप कर लें तो वो रेजिस्टेंस हो जाती है. खैर, होता क्या है कि जब ये सियालिक एसिड रेजिड्यूज़ के साथ जाकर बाइंड करता है, ठीक है, तो आपका वायरस जो है, ठीक है, वो उस सेल के अंदर, जिस भी सेल के साथ बाइंड किया, ठीक है, वायरस जो है वो उस सेल के अंदर एंडोसाइटोस हो जाता है. और एंडोसाइटोसिस के बाद आपका एक प्रोटॉन पंप होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन चैनल होता है जिसको हम M प्रोटीन कहते हैं, M2 प्रोटीन. ठीक है, यहाँ M इससे याद रखना है. ठीक है, तो वो जो M2 प्रोटीन होती है, ठीक है, वो एक प्रोटॉन चैनल होता है जो कि अप्रोप्रिएट pH मेंटेन करता है ताकि आपका जो वायरस है आफ्टर बीइंग एंडोसाइटोस्ड उस वायरस की अनकोटिंग हो जाए. उस अनकोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम अमेंटाडीन या रिमेंटाडीन दे सकते हैं. अमेंटाडीन और रिमेंटाडीन इनहिबिट करते हैं इस M प्रोटीन को ताकि वायरस की अनकोटिंग ना हो, और ये इफेक्टिव होते हैं. ठीक है, अगर इनको दे दिया जाए within 48 hours after contact, that they can reduce the duration of symptoms, but they're only effective against influenza A. ठीक हो गया. एंड दूसरी बात ये कि जो अमेंटाडीन रिमेंटाडीन इतना ज़्यादा यूज नहीं होते बिकॉज वी हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू दीज ड्रग्स. ठीक है, दूसरा अमेंटाडीन एंड रिमेंटाडीन देर ऑल्सो इफेक्टिव इन पार्किंसंस बिकॉज दे अलाउ इंक्रीज डोपामीन रिलीज इन द CNS. ठीक है, और सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द अमेंटाडीन एंड रिमेंटाडीन इंक्लूड GI इरिटेशन, एटेक्सिया, स्लर्ड स्पीच, डिजीनेस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी तरह का दूसरा हमारा विरुलेंस फैक्टर दैट इज़ न्यूरोमिनिडेज. ठीक है, सो न्यूरोमिनिडेज क्या करता है, आपके क्लीव करता है सियालिक एसिड को ताकि हीमाग्लूटिनिन और जो वायरस है, ठीक है, वो स्प्रेड कर सके. ठीक है, सो वी गिव न्यूरोमिनिडेज इनहिबिटर्स फॉर दैट, और उसमें वो 2 इनहिबिटर्स के नाम क्या हैं, ओसेल्टेमाविर एंड एनामेविर. ठीक है, विच कैन बी रिमेंबर्ड फ्रॉम दिस टैमवी विच इज़ द ब्रांड नेम फॉर दीज ड्रग्स, या टैम फ्लू भी कहते हैं. ठीक है,
अच्छा, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? दैट इज़ वाई द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स विच कैन बी सीन फ्रॉम दीज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हेयर इन द एक्वेरियम। ठीक है, अच्छा इसकी प्रिवेंशन जो है, ठीक है, इसके लिए वी हैव गॉट अ किल्ड वायरस, ठीक है, उसका वैक्सीन होती है जो कि इंट्रामस्कुलरली दी जाती है, एंड दे कैन बी एन इंट्रानेजल स्प्रे विच कैन बी रिमेंबर्ड from this nose here, ठीक है, and both of the vaccines they should be given in October so that we can prevent influenza during the cold weather, ठीक है। And there are three complications of influenza. One is actually a pneumonia that is caused by Staph aureus, ठीक है, which can be remembered from the lungs here, and the golden staph that is the orthodontist is holding, ठीक है, एक हो गया। अच्छा, न्यूरोइम्यूनिटीज़ मैंने आपको आई होप बता दिया होगा कि इससे हम NA नर्स असिस्टेंट से भी रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके पास हीम एक्वेरियम से आपने हीमोग्लूटिनिन को रिमेंबर करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, और अब क्या रह गया? कॉम्प्लिकेशंस। यस, सो वन वाज द निमोनिया दैट वाज कॉज्ड बाय स्टाफ ऑरियस, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है? दूसरी कॉम्प्लिकेशन इज़ दैट इफ़ द पेशेंट टेक्स एस्पिरिन अलॉन्ग विद द इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दैट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ कॉल्ड एज राय सिंड्रोम, जिसमें फीवर होता है, देर इज़ रैशेज, देर इज़ हेपाटोमेगाली, एंड देर इज़ एनकेफेलाइटिस, ठीक है। इट ऑल्सो अनकपल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन ग्रेडियंट अलॉन्ग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द hepatic cells, and the third complication is this Guillain Barre, ठीक है, that actually leads to an ascending paralysis, and when we observe the CSF we see a high protein with a low WBC count, also called as albuminocytoplasmic dissociation, ठीक है। So here we complete our discussion on orthomyxovirus or the influenza virus.